नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग हैं आज रिवाजपुर और विधायक राजेश नागर यहाँ पहुँचे हैं। बात करेंगे 1 मिनट उनसे। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार। बड़ा धरना चला, 60 दिन से ज़्यादा का धरना रहा है। देखो, इसमें हमारे कुछ कारण रहे या कुछ कमी रही या कुछ मिसकम्युनिकेशन रहा, तो हमारे जो भाई इस धरने पे बैठे थे उनकी हमने चीफ सेक्रेटरी से टाइम लेकर बात कराई और उन्होंने आश्वासन दिया है जब तक कोई नई जगह नहीं मिलती तो यहाँ कूड़ाघर नहीं बनेगा और जल्दी हम इसका समाधान कर दिया जाएगा और नई जगह मिलते ही हम इसको वहाँ पर ले जाएंगे। तो कल रैली है? कल रैली है और सीएम साहब हमारे आ रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि सब लोग उसमें आए और ये हमारी जनता, हमारे भाई हैं, हमारी साथी हैं, हमारे परिवार की तरह है और ये एक हमारे लिए जिन्होंने जो दिन रात पहले हमारे लिए चुनावों में मेहनत की, हमारे सांसद के चुनाव थे जब भी हमें इन्होंने साथ दिया, जो हमारे विधानसभा के चुनाव आए जब भी इन्होंने हमारा साथ दिया, जैसे हमारे साथ पहले थे ऐसे ये भाई बहन हमारे साथ आगे भी रहेंगे। तो आप देख सकते हैं माला आ गई है, लड्डू आ गए हैं, ये भी देख सकते हैं आप। और ये देखें, ये पारस भारद्वाज हैं, बात करेंगे उनसे। पारस जी, हाँ जी, बात करेंगे उनसे। पारस, अभी क्या हुआ है? देखिए, अभी विधायक जी ने, राजेश नागर जी ने आके हमें मुख्यमंत्री जी की रैली का न्योता दिया है और क्योंकि हम लोग विरोध कर रहे थे रैली का, क्योंकि हमारे यहाँ कूड़ाघर बन रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई जब तक यहाँ पर कोई वैकल्पिक जगह नहीं ढूंढते तो यहाँ पर भी कूड़ाघर नहीं बनेगा। तो बस उन्होंने आश्वासन दे दिया है और अब यहाँ पर हम जो धरना है वो समाप्त कर रहे हैं। कमेटी ने निर्णय लिया कि धरना समाप्त कर देंगे। तो ये ऐसे, और आगे के लिए अगर कोई दिक्कत होगी तो वो अपना वो करेंगे जी, उसमें विधायक जी हमारा साथ देंगे। उसमें कह रहे थे कि जी मैं भी बैठूंगा, अगर फिर भी बन रहा होगा तो मैं भी बैठ जाऊंगा। हाँ, वो यही कह रहे थे। हाँ जी, हाँ। तो अभी मतलब फिनिश हो गया है ये? हाँ जी, हाँ जी, अब खत्म हो गया। एक लंबा धरना चला है? हाँ जी, लंबा संघर्ष था, लंबा धरना था जी, और इसको हम बस ये है कि लेकिन एक अच्छे नोट पे समाप्त हो गया तो अच्छी बात है। वो सुसाइड हुआ था इसी धरने को लेकर डिमांड के दौरान, उनको भी शायद आज धनराशि दी है सरकार ने? हाँ, आज 2 लाख रुपए उनको भी दिए हैं, तो सरकार हर तरीके से मदद कर रही है और आज मुख्यमंत्री की रैली का भी निमंत्रण वो दिलवाया गया जी। जा रहे हैं कल रैली में? रैली में देखो जी, जाएंगे जनता के साथ। यहाँ पर बैठे थे तो जब जनता वहाँ जाएगी तो उनके साथ भी जाएंगे जी, रैली में जरूर जाएंगे। कोई ऐसी हमारे कोई रैली से विरोध थोड़ा, हमारा तो ये था कि हमारा ये कर दो तो हम रैली का समर्थन करते हैं। अब ये हट गया है तो हम करेंगे जी उसका समर्थन, रैली का समर्थन करेंगे। राजीव चौहान जी हमारे साथ हैं रिवाजपुर से, बात करेंगे उनसे। राजीव जी, अभी विधायक जी आए? हाँ, विधायक जी आए और आश्वासन देके कि कूड़ाघर यहाँ नहीं पड़ेगा, अपना धरना हटा दो। पर अभी ये सब बरबली हुआ है। अभी लोग जो है अभी कर रहे हैं थोड़ा सा कि लिखित में आ जाए या ऐसे कोई घोषणा हो जाए या मीडिया के सामने आ जाए। मीडिया के सामने उन्होंने बोल दिया। हाँ, ठीक है, तो ये कुछ यही बस, और कोई बहम किसी को है नहीं। धरना निश्चित रूप से कल हट ही जाएगा। और अभी कुछ लोगों में है संयस के अभी लिखित में नहीं दिया, जैसे पहले चर्चा चल रही थी कि मंत्री जी ने लिखित में नहीं दिया, खाली फ़ोन करा है, ये है वो है, तो ऐसा ही कुछ बातें चल रही हैं। बाकी हमें अपने विधायक को विश्वास है, हमारे साथ रहेंगे। शुरू से हम पहले दिन से देख रहे थे, अभी बैठे कह रहे थे कि भाई अगर फिर भी कुछ ऐसा रहता है तो मैं आके बैठ जाऊंगा, मैं भी धरने पे बैठ। नहीं, पहले दिन ही हम गए थे तो हमें बहुत पॉजिटिव बात हमारी उनसे हुई थी, ऐसी बात नहीं है। अब जो ये तो है नहीं कि सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, प्रशासन है उसके हिसाब से काम हुआ होगा, इसलिए लंबा टाइम भी लग गया। 2 महीने से भी ऊपर हो गए लगभग हमें। आपने तो देखा ही होगा, आप गए होंगे हमारे धरने पे, धूप में 43 डिग्री टेम्परेचर में, हर तरह से हम वहाँ रहे। बच्चे की मौत भी हो गई थी। हाँ, एक बच्चे की मौत हो गई है, दर्दनाक वो बात हमारे लिए रही। बाकी तो ठीक ही है, बाकी बहुत ज़्यादा दर्दनाक बात होगी। उनके लिए कुछ घोषणा होनी चाहिए थी अलग से। नेताजी शायद 2 लाख रुपए का चेक दिया है सरकार, वो प्रशासन ने दिया है, ठीक, वो प्रशासन ने दिया है और नौकरी की भी बात है वैसे, पर जो नुकसान होगा उसकी भरपाई तो हो नहीं सकती कभी भी। पर अब तो अभी तो यही हम तसल्ली कर रहे हैं कि हाँ, हमारे विधायक ने कह दिया जो हमने चुन के भेज रखा है, विश्वास है हमें उन पर। नाहर सिंह जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। नाहर सिंह जी, अभी विधायक राजेश नागर होकर गए हैं। हाँ जी, उन्होंने आश्वस्त किया है कि यहाँ कूड़ाघर नहीं बनेगा, जैसा कि उन्होंने पहले हमें चीफ सेक्रेटरी से भी मिलवाया और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है मिस्टर कमल गुप्ता जी, उनके पास भी भेजा था। उन्होंने हमें यही आश्वस्त किया था कि हम दूसरी साइड देख रहे हैं। ठीक है, हमने पहले देखी थी, हमें नहीं मालूम थे जो फैक्ट्स हैं वहाँ के बारे में, जैसे ददसिया में रेनीवेल्स हैं या आपके इंस्टीट्यूशंस हैं साथ में या आबादी है। जब उनको हमने बताया और गूगल मैप पे दिखाया तो उन्होंने माना कि हाँ, ये जगह ठीक नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने उसको होल्ड पे रख दिया है कि हम दूसरी जगह देखते हैं और उसके बाद जहाँ भी हमें जगह मिलेगी हम वहाँ बनाएंगे। कल की रैली का न्योता देकर गए हैं राजेश नागर?
ये तो अब लोगों की अपनी इच्छा की बात है। देखिए, जो 2 महीने हम धरने पर बैठे हैं तो इतनी जल्दी गुस्सा शांत तो होगा नहीं कि शाम को वो आकर कह गए और कल हम रैली में चल दें। तो हमें भी तो देखना ना, हम भी तो इनको थोड़ा बहुत तरसाएंगे। ऐसा नहीं है विधायक कोई मेरा रिश्तेदार है। मैं हमने 2 महीने गर्मियों में काटे हैं बाहर बैठकर, तो उन्हें भी तो हम दिखाएंगे ना। वोट मांगने आएंगे तब भी हम उनको इसी तरीके से तरसाएंगे। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भी हमारी कोई इनसे रिश्तेदारी है या किसी और से दुश्मनी है। विधायक हो या एमपी हो, जब आएंगे तो उनको उसी तरीके से जवाब आज आश्वासन दिया उससे आप थोड़ा हाँ बिल्कुल। देखिए, जनप्रतिनिधि पर अगर विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा, आप बताइए। जब हम उनके पास किसी काम के लिए जाते हैं वो यही तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है जी, वो काम हो जाएगा या मैं करवा दूंगा। कोई रिटर्न में ऑर्डर तो वो करते नहीं है भाई, वो अधिकारियों को बोलेंगे और वो काम होता है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।